वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर जो कि 10 अगस्त 2018 को पूछा गया था। ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। इससे पहले मैंने 6 पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं। मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट बनाई है जो कि आरआरबी के पेपर से नाम से बनी है। अगर आप लोगों को सारे पेपर देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों आप लोग के लिए 30 के 30 शिफ्टों के पेपर आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों आप लोग को मैं बता दूँ, आप लोग को ये वीडियो देखते समय ऐसा लगेगा कि जैसे आप लोग एग्ज़ाम में पेपर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चनों की बिल्कुल भी लैंग्वेज से छेड़छाड़ नहीं की है। क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोगों को सेम लैंग्वेज आप लोग को पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस तरह से लैंग्वेज पूछी जाती है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को दोस्तों क्वेश्चन सभी बताऊंगा, क्वेश्चन और उसके आंसर बताने वाला हूं। डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, ताकि नहीं तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में AB की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज कोण A का समद्विभाजक आंतरिक रूप से BC पर D पर मिलता है और BD की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी है और DC की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर दी है। तो CA की वैल्यू आप लोग को बतानी है। दोस्तों जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो CA की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होने वाला है। दोस्तों आप लोग वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालना और मिलाना और आप लोग बताना कि 75 में से आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोग साइड में एक कॉपी रखिए और आप लोगों को नोट करना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप लोग को मैं बता दूँ दोस्तों, कथन, निष्कर्ष, पूर्व, न्याय, निगमन से संबंधित दोस्तों यहाँ पर रेलवे बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। एक एक शिफ्ट में दोस्तों 7-7, 8-8 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को दोस्तों आप लोग को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि दिए गए प्रश्न पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप लोग के लिए सही है, पर्याप्त है। आप लोग को यहाँ पर दिया गया है कि किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। कथन दिया गया है यहाँ पर स्टेटमेंट कि ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। सेकंड कथन दिया गया है ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है। इन दोनों कथनों में से बताना है कि कौन से कथन पर्याप्त है। तो दोस्तों रेलवे की तरफ से यहाँ पर बताया गया था कि न तो एक कथन पर्याप्त है और न ही दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन शब्दों के लिए निम्नलिखित व्यवस्था में से क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है यदि दिए गए शब्द उस क्रम में हैं जिस क्रम में वे शाब्दिक शब्दकोश में दिखाई देते हैं। आप लोग को यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आप लोग जब इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर MABUSE यही आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। जब दोस्तों इसका अपघटन होता है तो अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है, N2O और H2O उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री से पूछा गया है कि BaCl2 के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त तनु H2SO4 के जलीय विलयन को अगर मिश्रित कर दिया जाए तो निर्मित होने वाली BaSO4 की मात्रा आप लोगों को कितनी है। और आप लोगों को परमाणु भार भी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। Ba का 137, क्लोरीन का 35.5 और सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। तो दोस्तों जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे 2.33 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। ठीक है, चलिए और 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया प्रश्न चिन्ह किसी एक उत्तर आकृति में सन्निहित है, उसकी पहचान आप लोगों को करनी है। ये फिगर दिया है, इन चारों ऑप्शन में किस में दोस्तों ये ऐड है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों जो कि ऑप्शन ये डी है, इसी में ये वाली आकृति इस डी वाले ऑप्शन में सन्निहित है, यानी कि इंक्लूड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय और जापानी प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील साइन की है। यह मुंबई को किस शहर से जोड़ेगा। तो दोस्तों ये मुंबई को हैदराबाद से जोड़ेगा। मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं, रेलवे जैसे कि आप लोग का मान लो 2024 में पेपर होगा, जैसे कि बताया है,
तो 2023 का करंट भी पूछता है और दोस्तों 2022 का भी करंट पूछता है। तो आप लोगों को कम से कम 2 साल का करंट आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर फिर आ गया क्वेश्चन आप लोग का तर्क से संबंधित। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और तय करें कि दिए गए तर्क में से कौन सा तर्क सही है। यहाँ पर बताया गया कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है। तर्क दिया है हाइड्रोजन तरल स्थिति में है, हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में। तो दोस्तों ये दोनों तर्क इसमें बताने की सही है नहीं, इसमें बताया गया है या तो एक तर्क सही होगा या दूसरा तर्क सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों कैनकेव मिरर अवतल दर्पण इसमें यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्शन से संबंधित है कि एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुँह करके निकलता है। उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। फिर वह दोस्तों 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बाद में वह बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। अपने शुरुआती बिंदु के सापेक्ष एक्स किस दिशा से सम्मुख खड़ा है। तो दोस्तों वो उत्तर पश्चिम दिशा के सम्मुख खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं ये आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 0.001 इसका राइट आंसर हो जाए। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि यदि इस चीज़ को दोस्तों को @z के रूप में लिखा जाता है तो इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि हार्ड का कोड क्या होगा। तो दोस्तों जब आप लोग इसको कंबाइन करके एक पैटर्न बनाएंगे तो हार्ड का इसमें कोड आ जाएगा Z। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की संख्या क्या है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। आप लोग को इसमें से देखकर बताना है। तो दोस्तों वे वी हो गए, ठीक है, वी वाला पोर्शन जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन ये कबड्डी नहीं खेलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिकी के बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास करते हैं। कौन दोस्तों निवास करते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रियान विहान की माँ की बहन के पिता के इकलौती बेटे का बेटा है। रियान किस रूप में विहान से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर कजिन से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या आप लोगों को ये दी गई है जो कि 11 से विभाजित हो जाती है तो x की वैल्यू आप लोग को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सोल्व करते ही इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न समीकरण की बाईं ओर दी गई संख्याओं के बीच क्रमिक रूप से रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों का उपयुक्त संयोजन चुने ताकि इसका बायां और दायां बराबर हो जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाना चाहिए। जब आप लोग प्लस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद आप लोगों को ज्ञात करना है। इसमें से दोस्तों बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा। तो दोस्तों 16वां पद जो कि यहाँ पर पहला ऋणात्मक पद होने वाला है। सोल्व करते ही यह आंसर आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। वेरी सिंपल दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक राशि है जो कि 1560 रुपये की धनराशि है। ए, बी और सी के बीच इस तरह बांटी जानी है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। बी की कितनी राशि है, यानी कि बी को कितनी राशि प्राप्त हुई है आपको बताना है। तो 240 इसका सोल्व करके आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों फिर देख सकते हैं आप लोग कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। कथन दिया गया है यहाँ पर कि नदियाँ पूजनीय हैं, सभी देवता पूजनीय हैं। निष्कर्ष यहाँ पर बताया गया है कंक्लूजन पहला
कि सभी नदियाँ देवता हैं और सभी देवता नदियाँ हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें अनुसरण करता है। तो स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों ही इसमें अनुसरण नहीं करते हैं, यानी कि पर्याप्त नहीं है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आयनिक यौगिक की प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है दोस्तों, कम गलनांक और क्वथनांक, जो कि आयनिक यौगिक का प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, 1962 में स्थापित डॉक्टर BC राय द्वारा BC राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। चांद जो कि दोस्तों यहाँ पर एक गैर चमकदार वस्तु होती है। ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यदि x की दो बहनें y और z हैं और y और w की माँ y के पिता की बहन है, तो w z का क्या है। तो दोस्तों ये कजिन आप लोगों का निकल कर आ जाएगा रिलेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रेशियो में पूछा गया क्वेश्चन है कि नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों 1.6 इसका मीटर में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कार्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाती हैं, सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। डी द्वारा समय पूछा गया है। तो जैसे ही आप लोग इसको सोल्व करेंगे दोस्तों 40 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि चित्र में दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुनना है। जैसे दोस्तों ये इससे संबंधित होता है एप्पल, तो उसी तरह से ये ऊन दोस्तों किससे संबंधित होगी, यहाँ पर पेड़ से संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोगों को इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट होएगा। तो दोस्तों जो कि इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, डी वाली आकृति दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह फिट फुलफिल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है कि 3 जनवरी 2018 को अगर बुधवार था तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा। इन वर्षों में दोस्तों आप लोगों को बताना है कि दोबारा बुधवार कौन से वर्ष में होगा। तो 2024 में दोस्तों यहाँ पर बुधवार होने वाला है। 3 जनवरी 2024 को बुधवार होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिन के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया है। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, अंशु जमसेम्पा ने राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है। दोस्तों ये अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अजप्शन से संबंधित फिर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इसमें टिप्पणी बताई है कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालयों के छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर एक संदेश। अनुमान बताया है पहला कि वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, और दूसरा अनुमान बताया है कि नए परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों के अधिक सीखने की संभावना है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा निहित है। इसमें बताया गया कि टिप्पणी न तो एक निहित है और न ही 2 निहित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से यहाँ पर मेंशन की जाती है एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो बहुत ही आप लोगों को आराम से पढ़ना है और जल्दी से आंसर भी देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि पूजी था कि 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष बताया गया है।
उसकी वर्तमान आयु आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों सोल्व करने पर इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी 24 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग को बताना है कि जैसे सड़क कार से संबंधित है उसी प्रकार समुद्र नदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। इस इक्वेशन को दोस्तों जैसे कि 17 गुणा 29 को सोल्व करने पर यहाँ पर दिया गया है 493, उसी प्रकार अगर 170 की गुणा 0.029 से करेंगे तो उसी लॉजिक के आधार पर क्या आएगा, तो दोस्तों 4.93 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अनुपस्थित संख्या का बारे में बताना है कि 1 2 6 डैश की जगह आप लोग का क्या आने वाला है। दोस्तों इसकी जगह आप लोग का 24 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगाने होंगे। तो दोस्तों जब 792 चक्कर लगाएंगे तो उसका 300 चक्कर लगाने होंगे इतनी मीटर दूरी तय करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27,225 का वर्गमूल आप लोगों को बताना है जो कि 165 होता है, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हर एक पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को इसको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर बताया गया है कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार यूज करना है। आप लोग को एक बार यूज करके 3 समूह बनाए गए हैं। इस तरह से बनने वाले 3 समूह हैं। ठीक है, कौन से 3 समूह हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि 1 5 और 7 है, 1 5 और 7 का एक पेयर बनेगा, 2 6 और 9 का एक पेयर बनेगा, 2 6 9 का एक पेयर बनेगा, और 4 और 3 और 8 का एक पेयर बनने वाला है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों ज़रूर करके जाना है। नेक्स्ट 2017 में सबसे कम टेस्ट मैचों में 300 विकेट लेकर रविचंद्र अश्विन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों डेनिस लिली का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। शांत दशमलव बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा, तो 9/36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन आप लोगों का गलत है। ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, ये दोस्तों सरासर गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों उनको यहाँ पर स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 45वां क्वेश्चन। भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक SS राजमौली इसका सही आंसर होने वाला है, यही इसके निर्देशक से। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आप लोग किस किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको नोट करके रखना। आगे दोस्तों बैंक और सीओ से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 0 के इक्वल टू होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों गति के दूसरे समीकरण में पोजीशन और टाइम के बीच यहाँ पर रिलेशन दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री पूछा गया था दोस्तों वहाँ पर, तो सुशील कुमार मोदी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस बार भी। ठीक है, तो इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों को पेपर के बिल्कुल सेम लैंग्वेज दिखाता हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल भी कोई भी डाउट ना हो और आप लोग लैंग्वेज समझ सकें। देखें यहाँ पर रघु ने 66 रुपये में खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच देता है। खिलौने की बिक्री मूल्य आप लोग को बतानी है कितनी थी, तो 75.90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग फिर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। भार भी एक प्रकार का बल होता है। कंक्लूजन दिया गया है भार की इकाई न्यूटन होती है, भार की इकाई किलोग्राम होती है। कंक्लूजन बताना है दोस्तों कि कौन सा सही है, केवल निष्कर्ष एक ही इसमें अनुसरण फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी फिल्म को ऑस्कर 2018 में आधिकारिक प्रविष्टि मिली है। तो दोस्तों न्यूटन जो कि फिल्म थी उसको यहाँ पर 2018 में आधिकारिक प्रविष्टि मिली थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। विद्युत आवेश की SI इकाई कूलम्ब होती है,
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। बोरोन जो कि दोस्तों यहाँ पर धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर त्रिकोणों की संख्या बतानी है, ट्रायंगुलर की संख्या आप लोगों को बतानी है, तो 16 निकल कर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है, यकृत। इसका आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर डी। और दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों अगर इस संख्या को दिखाया देता है तो कैसी मेंशन होगी, तो ये इस तरह की मेंशन होने वाली है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों की सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताना है आप लोगों को जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। तो दोस्तों अब्राहम लिंकन इसका सही आंसर हो जाना है। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों किस तरह से आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, ये दोस्तों स्टेज 1 का पेपर है, तब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, क्रमशः दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करना है जो कि इनमें अलग हैं। इन चारों में से कौन सी अलग हैं वो बताना है आप लोगों को। जो तीसरा ऑप्शन है ये इन तीनों से अलग है, यानी कि भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम के बारे में दोस्तों आप लोगों को बताना है। कूलाम का नियम कहता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक कूलाम की परिभाषा ही इसमें ऑप्शन में डाल दी है, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से टाइम टेकिंग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं कि 60वां क्वेश्चन हमारा है कि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में कितनी हो जाती है? 732 रुपये हो जाती है। निवेशित की गई धनराशि के बारे में आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों सोल्व करते ही आप लोगों को आ जाएगा 600 रुपये, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से फिर पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, शतरंज के खेल में 4 हाथी होते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दोस्तों कथन निष्कर्ष का नहीं है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है। कथन आपसे कहा गया है कि शतरंज के खेल में 4 हाथी होते हैं, अक्सर होते हैं, कभी नहीं, कभी भी, कभी कभी या हमेशा। तो दोस्तों 4 हाथी हमेशा होते हैं। और इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं 62 की तरफ। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाले कार्य कितना होगा? जबकि आप लोगों को जी की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सोल्व करके दोस्तों इसका 1.96 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्य की वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? इनमें से दोस्तों बताना है कि किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो हाइड्रोजन जो कि सबसे कम परमाणु का द्रव्यमान वाला है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है, ठीक है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना। उसकी वर्तमान उम्रों का योग बताना है, उनकी वर्तमान उम्रों का योग। तो दोस्तों 114 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 65वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि एक यदि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है दोस्तों, और ए बी और बी डी उसके एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करने वाले विकर्ण हैं, तो ए सी रेशियो बी डी की वैल्यू आप लोग को बतानी है। तो दोस्तों ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए ओ माइनस ओ सी रेशियो ओ बी माइनस ओ डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं फिगर दिया गया है कि वृत्त में जीवा ए बी को बढ़ाया जाता है ताकि वो स्पर्श रेखा डी ई से डी पर मिले। यदि ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू 6, तो बी डी की लंबाई आप लोग को बतानी है। इसमें फॉर्मूला लगता है और फॉर्मूला लगाकर जो आंसर आएगा उसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 2018 फरवरी तक जेपी मॉर्गन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन थे? आपको बताना है। तो दोस्तों कल्पना मोरपारिया
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आप लोगों से बताया गया है यहाँ पर शहर संख्या, शिक्षित अशिक्षित लोगों का परसेंटेज बताया है। फिर इसमें कहा गया है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर चारों शहरों में कुल मिलाकर शिक्षित का कुल प्रतिशत 1 दशमलव तक पूर्णांकित है। आप लोगों को बताना है, तो 55.8 इसका सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोगनियर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु से संबंधित है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। विभेदन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, विभेदन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक हैं। ये कुल मिलाकर 20 हैं। ठीक है, कितने हैं, 20 हैं। इनमें से कुछ महल के चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने का कार्य करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण कर सकते हैं, जबकि कोई भी विध्वंसक इसे 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है, यानी कि तोड़ सकता है। दीवार के न होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं तो दीवार 3 घंटे में बन जाती हैं। इनमें से विध्वंसक की संख्या यानी कि तोड़ने वालों की संख्या आप लोगों को बतानी है, जो कि 6 आएगी निकल कर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि विषम बतानी है आप लोगों को, इन चारों में से विषम कौन है। तो ये जो ऑप्शन ए है यही आप लोगों का, चित्र ए है यही आप लोगों का इन सभी से विषम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है कि इसमें कहा गया है कि निम्न ग्राफों में से कौन किसी कार की एक समान गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन को कौन प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 4 चित्र दिए गए हैं आप लोग को। यूनिफॉर्म मोशन को जो बिल्कुल लीनियर होगा दोस्तों वही इसका आंसर होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या बतानी है कितनी होगी जिनके ठीक पहले एक प्रतीक होता है परंतु ठीक बाद में संख्या नहीं होती हैं। तो दोस्तों 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन दी है, इसको आपको सोल्व करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। सोल्व करने पर दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 22। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।